हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हिंदी क्लास। आज हिंदी की कक्षा में व्याकरण से संयुक्त व्यंजन या व्यंजन गुच्छ। सबसे पहले हम परिभाषा देखते हैं। जब दो या तीन व्यंजनों के बीच में कोई स्वर नहीं होता तो वे सहयोगी या संयुक्त रूप से लिखे जाते हैं। इन्हें संयुक्त व्यंजन या व्यंजन गुच्छ कहा जाता है। अर्थात जितने भी व्यंजन वर्ण होते हैं वे स्वरों की सहायता से लिखे जाते हैं, और जब स्वरों की सहायता से आते हैं तो उनका उच्चारण पूरा होता है। जैसे क म ल, तो इसमें क का उच्चारण अ की सहायता से हो रहा है, म का उच्चारण अ की सहायता से हो रहा है, और ल का उच्चारण भी अ की सहायता से हो रहा है। इसलिए क का भी उच्चारण पूरा है, म का भी उच्चारण पूरा है, और अ का भी उच्चारण पूरा है। लेकिन कभी कभी हमें ऐसे शब्द देखने के लिए मिल जाते हैं जिनमें कुछ व्यंजन वर्णों का उच्चारण आधा होता है। इस आधा उच्चारण का मतलब ही है कि इसमें स्वर नहीं है, बल्कि बगल वाले अक्षर में जो स्वर लगा है उसकी सहायता से यह बोला जा रहा है। इसे ही क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे पत्ता। अब यहाँ पर पहला अक्षर है प। प किससे जुड़ा है? अ से जुड़ा है। जैसा कि उदाहरण में दिखाया गया है, प के नीचे हलन का मतलब ये व्यंजन वर्ण हो गया, और अ इसके साथ जुड़ा है। प का उच्चारण अ की सहायता से हो रहा है। फिर आधा त है, फिर पूरा त है। तो यहाँ आधा त का मतलब क्या है कि त जो कि स्वर रहित है। फिर देखिए त लिख दिए, नीचे हलंत लिखा है, इसका मतलब यह व्यंजन है। फिर त आ गया, उसके बाद आ का उच्चारण हो रहा है। अर्थात ये दोनों त आ की सहायता से बोले जा रहे हैं, इसलिए पहला त जो है वह आधा बोला जाता है, आधा उच्चारण किया जाता है। तो इसके पहले हमने परिभाषा भी देखा। परिभाषा में यही बताया गया है कि दो या तीन व्यंजन वर्ण जब एक ही स्वर के सहायता से बोले जाते हैं तो उसे संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। यहाँ पर दोनों त एक ही स्वर आ की सहायता से बोला जा रहा है, इसलिए यह क्या है? व्यंजन, संयुक्त व्यंजन है। और हम इसे दर्शाने के लिए आधा उच्चारण करते हैं और आधा लिखते भी हैं। जैसे मक्खी, म है, पूरा वर्ण आया है, यह अ की सहायता से बोला जा रहा है। क आधा है, अर्थात इस क के साथ कोई भी स्वर नहीं जुड़ा है। बगल वाला ख है, ख के साथ ई की मात्रा लगी है, ई स्वर जुड़ा है, और इसी की सहायता से क का भी उच्चारण होता है, इसलिए हम क का उच्चारण आधा करते हैं। इसे क्या कहेंगे? संयुक्त व्यंजन कहेंगे। आगे दिए गए शब्दों में से स्वर रहित शब्दों को छांट कर लिखिए। जैसे रसगुल्ले, तो इसमें ल क्या है? एक ल जिसका आधा उच्चारण कर रहे हैं, यह कैसा है? स्वर रहित है। तो हम लिखेंगे ल, और ल में क्या लिखेंगे? हलंत लगाएंगे। ठीक उसी तरह 25 है, 25 में से भी स्वर रहित व्यंजन को छांटना है। पुस्तक है, पुस्तक में से भी स्वर रहित व्यंजन को छांटना है। किस्मत है, किस्मत में से भी स्वर रहित व्यंजन को छांटना है। कृष्ण है, कृष्ण में से भी स्वर रहित व्यंजन को छांटना है। सम्मान है, सम्मान में से। यह आप लोगों के लिए होमवर्क है। वीडियो देखने के बाद जितने भी इस तरह के शब्द दिए गए हैं, इनमें से स्वर रहित व्यंजन को छांटकर कॉपी में लिखना है, या तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।